जब तक हमारे पास अपना निश्चय नहीं होगा तब तक हमें परिस्थितियां भी चलायमान करेंगी, चार लोगों की बातें भी हमारे अंदर हलचल पैदा करेंगी और कोई भी स्टेप लेने से पहले हमारे माइंड में बहुत सारे डाइवर्जन्स भी होंगे। इसका एक ही रूट कॉज है, क्योंकि हम सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हैं। अब आपसे अगर सेल्फ डिपेंडेंट की बात करेंगे तो आप कहोगे नहीं, मैं तो सेल्फ डिपेंडेंट हूँ। कैसे हूँ? जॉब करते हो, मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूँ। सेल्फ डिपेंडेंट वो नहीं है जो जॉब करता है। सेल्फ डिपेंडेंट वो है जो अपने डिसीजंस लेने जानता है। सेल्फ डिपेंडेंट वो है, वो करता है जिसको वो ठीक समझता है। सेल्फ डिपेंडेंट वो है जो अपनी सोच को भी संयमित कर सकता है। आज चार लोगों की सोच से सोचना शुरू कर देना, चार लोगों की बातों से अपना नज़रिया बदल लेना, ये तो हम इंडिपेंडेंट हो गए ना। इंडिपेंडेंट नहीं हुए ना, डिपेंडेंट हो गए कि हमको जो दिखाया वो हम देखने लगे, जो हमारे कानों में डाला गया हम वो सोचने लगे, हम वो बोलने लगे, हम वो देखने लगे। तो ऐसे में तो समझ में आता है कि हमारी अपनी निर्णायक बुद्धि नहीं है। आप इतने बड़े हो, आपके पास अपने पहलू, अपने नज़रिए सब होने चाहिए। आज देखो, किसी से कोई बात हो जाए, रिलेटिव्स में ही हो जाए, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं कभी कभी उनके व्यूज़ पेरेंट्स के अगेंस्ट भी होते हैं। वो लोग कहते हैं फलाना गलत है, ऐसे कर गया, तो बच्चे कहते हैं नहीं मम्मी आप भी समझो, थोड़ी सी तो मिस्टेक आपकी भी है, आप भी ऐसे ना बोलते। एक अपना डिसीजन होता है। कई लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जो अपना डिसीजन लेना जानते ही नहीं हैं, सिर्फ बहाव में बहते हैं। ऐसे व्यक्ति की ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है, दूभर हो जाएगा जीना। ये सब दुनिया में तो ऐसे का ऐसे ही चलेगा, आप लोगों को थोड़ी बदल पाओगे। लेकिन मेन चीज़ क्या है, आपको अपनी सोच से चीज़ों को सोचना समझना आना चाहिए। एक तुम्हारा अपना नज़रिया होना चाहिए, एक तुम्हारा अपना दृष्टिकोण होना चाहिए, एक तुम्हारा अपना डिसीजन होना चाहिए। बात ये होती है, आज हम हर चीज़ के लिए दूसरों पे क्यों डिपेंडेंट हैं? हर डिसीजन के लिए हम किसी का मुंह क्यों देखते हैं? क्योंकि हमारे पास अपना कोई डिसीजन ही नहीं है। आज एक ड्रेस तुम्हें अच्छी लग रही है, लग रही है तो लग रही है, तू बता तू बता तू बता। अब एक ने भी कह दिया अच्छी नहीं लग रही, तुम ड्रॉप कर दोगे। तुमने ड्रेस अपने लिए पहननी है, उसके लिए पहननी है। तुम्हें अच्छी लग रही है तो पहन लो लेके। कितने तुम वीक हो ना ऐसे मामलों में। कहीं बैठे हो, कोई खाने का ही कोई मेन्यू कार्ड आ जाए आगे, अब मैं क्या खाऊं? जो तेरा मन कर रहा है वो खा। अक्सर हम ऐसी चीज़ों पे भी डिपेंड हो जाते हैं। दूसरा क्या खा रहा है, पहले वो देख लूं। दूसरा क्या पहन रहा है पार्टी के लिए, पहले वो देख लूं। हमारे पास अपना डिसीजन होता ही नहीं है। अजीब सी बीमारी नहीं लगा ली है अपने को। अभी चार लोग बैठे हैं, अगर पांचवें की बात कर रहे हैं, तुम्हें ये भी तो समझ में आना चाहिए कि इनके बात के पीछे बात कौन सी है। अब जब से सत्संग आए हो, अर्जुन की कथा सुन रहे हो। अर्जुन को युद्ध के मैदान में कमज़ोरी आ गई, भगवान ने उसको ज्ञान सुनाया। जहाँ से गीता का दूसरा अध्याय शुरू हुआ, भगवान ने हंसते हुए से वचन कहा। भगवान ने अर्जुन की इतनी सारी बात में से क्या समझा? अर्जुन इतनी सारी बातें क्यों कर रहा है? भाई अर्जुन का मोह उससे ये बातें करवा रहा है। भगवान ने ये समझ लिया। हम लोग किसी भी महफिल में बैठते हैं, हमें भी तो ये समझ आना चाहिए
कि जो व्यक्ति जो बात कह रहा है पीछे उसका इंटेंशन क्या है। अब सांसारिक लोग हैं, ये सांसारिक व्यवहार भी जरूर करेंगे। इनको बोलो निष्काम हो जाओ, निष्काम भी नहीं होंगे, व्यवहार भी करेंगे। फिर व्यवहार में ऊंच नीच होगी तो चर्चाएं भी जरूर करेंगे। तो ये इनका टेस्ट है। तुम एक बात समझ लो, ये इनका टेस्ट है, लेडीज़ का टेस्ट है। उन्होंने गप्पे मारनी हैं। जो 12 लोगों की किट्टी है, अगर जो 12वीं मिस है उसकी चर्चा होनी है। किसी की ड्रेस की चर्चा होनी है, किसी की चाल ढाल की चर्चा होनी है, किसी के बच्चे की चर्चा होनी है। लेना इन्होंने कुछ नहीं किसी से, गॉसिप करना ज़रूर है। व्यवहार में लोगों को क्या बीमारी है, करेंगे भी सही, उलझेंगे भी सही। अब शादी कराएंगे लड़की की, पहले लड़के वालों को बोलेंगे आप बता दो किस किस का बनता है, हमारा क्या क्या बनता है। वो बेचारे लिस्ट बना के दे देंगे, भाई सगन में आप इसके कपड़े दे देना। देख लोग लालच में ही पड़ जाते हैं। लेता है कोई इतने 12 लोगों के नाम दे दिए, तुमने पूछे तो दिए ना, उन्होंने अपने आप देने आए थे। आप बता दीजिए मिलनियाँ कितनी करवानी है। अब उनके घर में जो उनको उचित लगेगा बता देंगे। लो देखो, अब ये क्या है सब, ये ऐसे लगता है कि एक स्वभाव पाल लिया। पूछते भी खुद हैं, करते भी हैं। अच्छा उनको मना कर दो कि हम इतना नहीं कर पाएंगे, कम करेंगे। नहीं, बेइज्जती भी नहीं करानी, करना भी चाहते हैं। तो इसका मतलब साफ है, ये गाड़ियाँ ऐसे ही चलने वाली हैं, इनको बस देखते रहो। गाँवों की वो होती है ना गाड़ियाँ, बैलगाड़ियाँ, भाई वो पीछे लिखा रहता है या तो न्यू ही चलेगी। बस ये वही हाल है और कुछ भी नहीं। तुम एजुकेटेड हो, समझदार हो, व्यवहार से किसी को तौल नहीं सकते आप। अंतर होता है, या तो बिल्कुल बोल्ड बन जाओ, लेना ना देना मगन रहना, कोई दिक्कत नहीं है, ना तुम्हारा मन चलेगा ना अगलों का चलेगा। अब ये बीच के रास्ते जो ढूंढते हैं, करना तो पड़ता है, शगुन तो होता है, फलान तो होता है, फिर मन चलाते हैं, फिर बातें करते हैं। तो ये अपनी प्रॉब्लम है ना, यही पर चर्चा कहलाती है। बिना मतलब के डिस्कशंस, यही तो संसार है। सबके घरों में आप देखो जाके, सबके पास बिना मतलब के डिस्कशंस हैं। बैठेंगे, किसी की बात शुरू हो जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, कोई अर्थ ही नहीं। उल्टा अपना माइंड बैलेंस्ड करो, क्योंकि अगर तुम पहले ही मन में इतना पॉइजन कर लोगे, अपने आप को माइंड पॉइजन कर लोगे, पॉल्यूट कर लोगे, तो तुम कभी भी किसी को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे और प्यार तो दे ही नहीं पाओगे। और प्यार दे नहीं पाओगे तो प्यार ले भी नहीं पाओगे, तुम्हारा जीना दूभर हो जाएगा। क्योंकि मन क्या करेगा, बातों को उसी नज़रिए से देखेगा, कनेक्ट करेगा। और जहाँ से आज ये आग भड़की है ना, वहीं से ईंधन मिला करेगा रोज। क्योंकि रोने के लिए क्या मिलेगी जगह, बताएं पीछे, माँ को बताएं, बाप को बताएं, फिर ये चिंगारी तो वहीं से मिली है, सारा ईंधन वहीं से सप्लाई होगा। तो ऐसे मत करियो, तो वैसे मत करियो, हम तो इनको जानते हैं, हमने तो पहले से देखा है। घर बसने से पहले ही उजड़ जाएगा। एक एटीट्यूड अपना सही करके चलो। गुरु ने आपको क्या बताया, सी गॉड एवरीवेयर। आप अच्छी भावना रखो, मुंह में आके इधर की मत सुनो कि उधर द्वेष की आग लगा बैठो। जहाँ तुम्हें जाना है, जहाँ तुम्हें रहना है, तुम पहले ही वहाँ इतना द्वेष पाल लोगे, तुम्हारी वहाँ पे स्थिति कैसे बनेगी, तुम्हारी जगह कैसे बनेगी, तुम्हारे अपने अंदर प्यार कहाँ से आएगा। और बाद में अगर तुम कोशिश भी करोगे ना, सफल नहीं हो पाओगे। क्लीन योर माइंड, अपना दिमाग साफ रखो। सब बहुत अच्छे हैं। देखो लोग दुनिया में ना खराब नहीं होते हैं। कभी कभी जब हमको खुद ही टैकल नहीं करना आता तो हम लोगों को खराब कहना शुरू कर देते हैं।
सब बहुत अच्छे हैं, सब बहुत प्यारे हैं, सबके अंदर अच्छी फीलिंग्स हैं, कोई भी गलत नहीं है। आज किसी भी घर में कोई लड़की लेके आते हैं शादी करके, तो अगले भी तो अपने बेटे का घर बसाना चाहते हैं, अगले भी तो अपने घर को अच्छाई बनाना चाहते हैं, उन्नति करना चाहते हैं। कोई गलत थोड़ी होता है कोई भी, लेकिन हो जाती हैं बातें क्योंकि हम लोग टैकल करना खुद ही नहीं जानते हैं। अगर हम चीज़ों को टैकल करना जानें तो बहुत सी संभावनाएं ऐसी होती हैं जिसमें झगड़े की जगह प्रेम भी हो सकता है। बड़ी बात नहीं है। एक बार हम लोग किसी के घर शादी में गए थे, तो अचानक ये लोग जो लड़के वाले थे, एक दो मिलनियाँ उनको बतानी भूल गए, तो दौड़ के आई हमारे पास। अब 2 मिलनियाँ हमने फालतू कही हैं, उनके पास तो सामान ही नहीं है, अब हम क्या करें। मैंने कहा कुछ मत करो, 2 लिफाफे बना लो अपने से, जो अंडरस्टैंडिंग वाला, कोई तेरा जीजा होगा, कोई दामाद होगा जो अंडरस्टैंडिंग वाला हो, सामान उसका पकड़ लो, अभी इनकी करा दो, उनको बाद में निपट लेना घर जाके। कहती है लड़की वाले हमारे आज तक पैर धो धो के पीते हैं कि और कोई होता झगड़ा मचाता, आप लोगों ने तो हमारी इज्जत रखवा दी। तो अगर टैकल करना आए, अब हम कहते हैं हम रिश्ता कर रहे हैं, हम रिश्ता बना रहे हैं, रिश्ता बनाने के लिए प्रयास करो ना। मन में कड़वाहटें रख के रिश्ते बनते हैं क्या? कभी भी नहीं बनते। बात तो ये है, बेल लगाओ तुम, पानी और खाद डालो सींचने के लिए, या उसमें तुम शहद डाल दो या जहर डाल दो, सींच पाओगे उसको? सीधी बात है। जब तुम कह रहे हो हमने कहीं रिश्ता किया, रिश्ता बनाया, अब रिश्ता बनाया तो उनकी इज्जत तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी इज्जत उनकी इज्जत, नज़रिया तो पहले अच्छा लेके चलना पड़ेगा ना। बात तो ये है। आज अगर तुम अपने पेरेंट्स को छोड़ के कहीं जा रहे हो तो अगलों को भी तो एज पेरेंट्स एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तब तो रह पाओगे माँ। अब तुम कहो वो तो मुझे एज डॉटर एक्सेप्ट करें, और मैं, तुम्हारे दिमाग में तो पहले ही ये है कि ये ललिता पवार है, ये फलानी है, विलियन है ये, तो फिर तुम भी बेटी होके नहीं रह पाओगी। बड़ी सीधी बात है। जब तुम्हारा भाव होगा, देखो कर्म बहुत पीछे छूट जाते हैं और कर्म की कोई वैल्यू भी नहीं होती। आज तुम्हारी एक साड़ी से अगली दिन कभी साड़ी नहीं पहनी क्या घर में अपने? तुम्हारी एक साड़ी, तुम्हारी एक चेन, तुम्हारी एक अंगूठी से किसी का घर तो भरने वाला नहीं है। ये सब तो टोकन ऑफ लव होते हैं, इतना ही होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अगलों का भरा घर पहले ही होगा, ऐसे तो रिश्ता कर नहीं दिया। भाई तुम्हारे माँ बाप देखने जाते हैं, घर देखने जाते हैं, क्यों? कि उनके घर में कुछ है। किसी के घर में कुछ ना हो तो बेटी ही नहीं देंगे, खुश होते हैं, भरा घर है। भरा घर है तो लालची कहाँ से होंगे वो? तो तुम्हारी एक साड़ी सूट से उनको पूरी पड़ेगी क्या? ये बात ही नहीं है। ये सब तो टोकन ऑफ लव है। बात क्या है? बात लव है। टोकन ऑफ लव पीछे है, लव पहले है, प्यार पहले है, बाहर की चीज़ तो पीछे रह जाती है। और आजीवन तुम्हें उल्टा उस घर से मिलेगा या तुम्हारे घर का वो लोग खा पहन के पूरे पड़ेंगे? आजीवन तो तुम्हारी पूर्तियाँ होंगी वहाँ से। एक बच्चा घर में आता है ना, एक लड़की आती है, उसको ही सेट करने में चाहे कितना दहेज बना के रखा हो, ऊपर से ही खर्चा होता ही होता है। सब घरों की एक प्रैक्टिकल बात है। अब बच्चों ने घूमने जाना है, वहाँ कैसे ये साड़ियाँ सूट ले जाएं, थोड़ी वेस्टर्न चीज़ चाहिए, थोड़ा फलान चीज़ चाहिए, जाओ बेटा कराओ शॉपिंग। पहले दिन जाकर तो पजामा टी शर्टें खरीद के ले आती हैं। फलानी चीज़ तो मेरी बनी नहीं, फलानी चीज़ तो मेरी हैवी ज़्यादा है। अच्छा बेटा चलो ज्वेलर के यहाँ हल्की चेन ले देते हैं, चलो डेली यूज़ के 2 कंगन ले देते हैं। ये शुरुआत में एक बच्चे को सेट करने में क्या उन लोगों का खर्चा नहीं होता? एक बच्चे को सेट करने में, एक टीवी घर में आए 10 कोने बदलते हो तो अगलों के भी तो कुर्बानी होती है। हम लोगों का एटीट्यूड ही गलत है। हमेशा ये एक वो बातें जो बना दी गई ना संसार में, गॉसिप्स, ये बेकार की हैं। एक से नहीं होते लोग, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं,
बहुत लोग हैं जो किसी से कुछ कभी एक्सपेक्ट ही नहीं करते। ऐसी शादियां देखी हैं हमने जहाँ 1 रुपए का लेन देन भी नहीं गवारा किया गया कि हमें चाहिए ही नहीं। ऐसा भी देखा है मैंने। कोई बड़ी बात थोड़ी है। क्यों हम ऐसा सोचते हैं अगले लोग गलत ही होंगे, लालची होंगे? ऐसा है तो मत करो रिश्ता, ज़्यादा अच्छा है। फ़ायदा क्या? जब एक गलत आदमी की पहचान हो गई तो कट इट ऑफ। नहीं, ऐसे तो अच्छे हैं। फिर अपनी जबान को कट करो जो फालतू बोलती है। एक चीज़ तो कट करो ना, या तो रिलेशन कट कर दो या चर्चाएं कट कर दो। प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम हमारी सोच में होती है, और जैसा हम सोचते हैं वैसा हमको दिखता है। आप ये भी अनुभव करना कि जो हम सोचते हैं वैसा हमको दिखने लगता है। आज किसी के लिए गलत गलत सोचो, वो गलत दिखने लगेगा। आपके दिमाग में हम किसी के लिए कुछ डाल दें, आप मिले भी नहीं हो उससे, हम कह दें वो गलत है, वो खराब है, अहंकारी है, अब आप मिलो उससे, आपको चाहे बेचारा कितना प्यार से नम्रता से मिल रहा हो, हाँ दिखा अहंकार, उसका एटीट्यूड दिखा मुझे, आप सही कह रहे थे, क्योंकि आपकी आंख बना दी गई ऐसी। और अगर एक खराब से खराब क्रोधी आदमी के लिए इमेज बना दी जाए, प्यार वाला है, बहुत लविंग है, आप उससे मिलोगे, आपको लगेगा सच में ये तो बहुत अच्छा है। तो है क्या? अपने एटीट्यूड्स की बात है। लोग अच्छे बुरे नहीं हैं, हमें वर्तना नहीं आता, खुद को वर्तना आना चाहिए। इफ ए रॉन्ग मैन यूजेस द राइट मीन्स वर्क इन द रॉन्ग वे। अगर आपको एक चीज़ की नॉलेज ही नहीं है, समझो आपको कंप्यूटर ठीक करना ही नहीं आता, हम आपको पेचकस प्लास सारे औजार दे दें, आप और बिगाड़ोगे, सही तो नहीं करोगे, क्योंकि आपको आता ही नहीं है। अभी जिनको हारमोनियम बजाना आता है वो बजा के जब भजन गाते हैं मज़ा आ जाता है, और जिसको बजाना नहीं आता कहते हैं भैं भैं बंद कर इसको, कितना बेसुरा बजा रहा है, दिमाग खराब कर रहा है। दुनिया के लोगों को तुम्हें सुर निकालना आए ना, ढोलक पड़ी रहती है सारी बजा लो, जिसको बजानी आती है उसके साथ भजन गाने का मज़ा आता है, और नहीं बजानी आएगी इतना गंदा बजाएगा, भजन खराब कर देगा, गाने वाले का ही सुर चला जाएगा, कहेगा क्या बजा रहा है बैठ के। डिफरेंस है ना। अगर हमको सुर निकालना ही नहीं आ रहा, हम ढोलक को गलत थोड़ी कह सकते हैं। एक बार हम लोग भीमताल में थे गुरुजी के साथ, किसी के घर गए तो भगवान ने कहा भजन गाओ, ढोलक थी उनके घर में, ढोलक लाई गई, एक लेडी ने ली ढोलक, भजन गाया तो बजानी आ नहीं रही थी। वो ढोलक बजाने वाले ना अक्सर इधर देखते हैं, इधर ढोलक को देखने से कुछ हो जाएगा, भगवान ढोलक ठीक नहीं है, भगवान ढोलक ठीक नहीं है। भगवान ने हमें इशारा किया, ढोलक बजाई, भजन हो गया। भगवान ने उसको बोला तुझे बजानी नहीं आती, ढोलक को गलत क्यों कह रही है? और अगर किसी को बजानी आती है, वो खराब ढोलक से भी काम चलाऊ सुर तो उसने निकाल लिया है ना, अभी तो काम हो गया हमारा। ऐसे दृष्टांत गुरु बताते हैं कि लोग अच्छे या बुरे नहीं होते। जब वो बुजुर्ग बैठा था और एक आदमी ट्रांसफ़र होके आया तो पूछा बाबा यहाँ के लोग कैसे हैं? तू जहाँ से आया वहाँ के लोग कैसे थे? बोला वहाँ के तो बड़े झगड़ालू गंदे लोग थे, शुक्र किया निकला वहाँ से। अच्छा। बोला बेटा यहाँ के तो और भी खराब हैं, आ तो गया तू यहाँ के और गंदे लोग हैं। दूसरा आया, बाबा यहाँ के लोग कैसे हैं? मेरा भी ट्रांसफ़र हुआ है, तू जहाँ से आया वहाँ के लोग कैसे थे? वो रोने लगा, बोला वो लोग बहुत प्यारे थे, लविंग थे, मैं तो ऐसे जैसे अपने परिवार से बिछुड़ के आ गया। बाबा जी बोलते हैं यहाँ के और अच्छे लोग हैं, बेटा तेरे को यहाँ और ज़्यादा प्यार मिलेगा। सामने तीसरा बैठा था, बोला बाबा जी आप ये डबल बातें कर रहे हो। बोला मैं डबल बातें नहीं कर रहा, ये जो कह रहे हैं ना लोग झगड़ालू थे, खराब थे,
इसका अपना ही स्वभाव अच्छा नहीं होगा। एक से नहीं बना पाया और दोष उन लोगों को दे रहा, सारा मोहल्ला खराब था, एक यही अच्छा आदमी था वहाँ पे। और बोला ये जो रो रहा है ना लोगों को प्यार याद करके, ये खुद बहुत अच्छे दिल का आदमी है, ये इतनी नम्रता से प्यार से रहा होगा, इसको सबका प्यार मिला। तो जो खुद प्यार वाला है उसको यहाँ भी प्यार मिलेगा, जो अपने मन में ही राग द्वेष रख के बैठा है उसको यहाँ भी राग द्वेष मिलेगा। सिंपल सी बात तो ये है। आप कैसे हो, आपकी सोच कैसी है, आपका एटीट्यूड कैसा है, आपको आगे से प्रकृति वैसी मिलेगी। बहुत सीधी बात है, घबराने की कोई बात ही नहीं होती है। मन अपने दी करो सफाई, फिर देवेगा प्रीतम दिखाई। अपना मन अच्छा कर लो, अपने कर्म अच्छे कर लो, भाव अच्छे कर लो, तुम्हें और भी ज़्यादा प्यार मिलेगा। ये गाने भी गलत नहीं बने हुए। वो कहता है बाबुल की दुआएं लेती जा जा, तुझको सुखी संसार मिले, मायके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। प्रेरणा है एक तरह से, भाई तू प्यार वाली है तो तेरे को इतना प्यार मिलेगा, तेरे को पीछे मुड़ के कभी याद भी नहीं आएगी। ये तो अपने ऊपर है। अगर तुम किसी की पूर्ति करोगे, उसके दिल को भरपूर करोगे प्यार से, अगला प्यार लुटाने में पीछे क्यों रहेगा? कोई भी नहीं रहना चाहता। प्यार तो हर कोई चाहता है, एक जानवर भी प्यार चाहता है, कोई बड़ी बात नहीं। आजकल तो लोग स्ट्रीट डॉग्स को भी प्यार करने लगे हैं, देखा होगा। तो वो लोग सैर करने भी आते हैं ना पार्क में, कुत्ते उनको ढूंढ ढूंढ के उनके ऊपर चढ़ते हैं कि हमको प्यार करते हैं। फिर वो उनको प्यार से सहलाएंगे, फिर बोलेंगे अच्छा जाओ अब तुम जाओ, मुझे वॉक करनी। चला जाता है वो। एक कुत्ता भी, एक जानवर भी प्यार की भाषा समझता है। आपने जहाँ हमेशा के लिए रहना है, अगर आप प्यार से अपना घर बसाओगे तो जरूर बसेगा। कैसे हो सकता है ना बसे? नजरिए बदलने पड़ते हैं। देखो वही कर्म बेटी करती है तो माँ को पसंद आता है, बहू करती है तो गुस्से में आती है, उसकी अपनी दृष्टि में दोष हुआ ना। वही आदत तुम्हारी माँ के अंदर है, सारी जिंदगी रही, कोई दिक्कत नहीं। अगर वही हैबिट सास के अंदर है, उस पे तुमको इरिटेशन है। नजरिए का फर्क है ना। फिर वही आदतें लड़की में हैं, माँ कहेगी मेरी बेटी हीरा है, और बहू में है तो विक्षेपता का कारण है। डिपेंड करता है हमारा एटीट्यूड क्या है। इतनी बात है। दुनिया बुरी नहीं है, कहीं भी कोई बुरा नहीं है। अंगुली माल डाकू बड़े बड़े राजाओं से, सैनिकों से, अस्त्रों शस्त्रों से वश नहीं आया। निहत्थे भगवान बुद्ध उनसे वश आ गया, और अंगुली माल अहिंसक हो गया। कहाँ तो डाकू अंगुली माल और कहाँ भिक्षु अहिंसक। इतना बड़ा डिफरेंस कैसे आ गया? भगवान बुद्ध की भावनाएं अच्छी हैं। सब गए डाकू को पकड़ने, दुश्मन को पकड़ने, हत्यारे को पकड़ने, उसको जेल में डालने, उसको फांसी देने, इन भावनाओं से गए। बुद्ध क्या करने गए? संत कहीं भी जाते हैं वो क्या करते हैं? जैसे मछुआरा मछली फंसाता है, संत मनुष्य फंसाते हैं। क्यों फंसाते हैं? उनको भगवान बनाने के लिए, उनको बोध जगाने के लिए। भगवान बुद्ध की भावनाओं ने काम किया है। संत का जो अंदर का भाव होता है, संत के जो अंदर के शुद्ध वाइब्रेशंस होते हैं, प्योर वाइब्स, डिवाइन वाइब्स, वो इफेक्ट करते हैं। और तुम कभी भी इस चीज को प्रैक्टिकली करके देखना। तुम किसी के प्रति अपना मन साफ रखो, डिवाइन वाइब्स रखो उसके लिए, तुम देखना वो तुमको पलटा हुआ मिलता है, जरूर मिलता है। मन में द्वेष पाल लो, मन में बुरे भाव रख लो, मन में किसी के लिए खराबियां रख लो,
तो हम खुद ही नहीं, प्यार हमारे अंदर से ही नहीं आता। अब लोग कहते हैं हम प्यार करते हैं, प्यार करने की चीज़ ही नहीं है ना, प्यार का एक फ्लो है जो भीतर से आता है। जब हम करते हैं मतलब हम दिखावा करते हैं, जब हम करते हैं मतलब हम नाटक कर रहे हैं। प्यार का नाटक नहीं होता ना, एक प्यार का फ्लो अंदर से आता है, और जो वो फ्लो भीतर से आता है ना, वो असर देता है, इफेक्टिव होता है वो। और आप जो प्यार करते हो डिफेक्टिव होता है वो, क्योंकि आपकी मजबूरी है। अभी आप सत्संग पूरा हो, आपको भाव आए यहाँ मत्था टेकने का, एक एग्जाम्पल, करने का नहीं है कर्म, एक एग्जाम्पल, आप अपने भाव से उठ के आओगे, ठीक है। और एक कोई ऐसा बच्चा आया है जिसकी माँ आज जबरदस्ती उसको उठा लाई सत्संग में, अब वो कोनियाँ ही मारते, चल आगे चल आगे, नमस्ते तो करके चल, नमस्ते। वो बच्चा चाहे पूरा लेट जाए यहाँ पे, गुरुद्वारे की तरह मत्था टेक दे, दिल से तो नहीं कर रहा ना। और हम भी उसकी बॉडी लैंग्वेज से समझ जाएंगे माँ जोरी कर रही है, और हम माँ को भी कहेंगे मत क्या है उसको, है ना। एक प्यार आपके अंदर से आ रहा है किसी के लिए। अब आपको पता है घर में भाई सुबह सुबह उठ के सास ससुर हैं पैर छूने, एक आपको होमवर्क मिल गया ये, ठीक है। आप सुबह सुबह उठोगे, मूड है नहीं है, ले माता ले पिताजी चलो। एक है आप अपने अंदर से उनके लिए प्यार फील करते हो, पैर छुए या नहीं, एक जो आप स्माइलिंग फेस लेके उनके सामने जाओगे ना, उनका दिन बन जाएगा। तुम्हारी एक मुस्कुराहट, घर में हम एक बच्चे को लेके आए हैं, हमारा बच्चा हमसे राज़ी है, हमसे खुश है, हमारे घर में ये प्यार से रह रहा है, आपकी एक स्माइल उनके पूरे दिन का टॉनिक बनेगा। बेशक आप गुड मॉर्निंग बोलो, बेशक आप पैर ना छुओ, उनको माइंड भी नहीं होगा कि इसने पैर नहीं छुए। कोई कह भी देगा, वो कहेंगे मेरी बेटी है, पैर छुआने क्यों है हमने। इतने लविंग तो सामने वाले भी हो सकते हैं, पर इधर भी तो देखो ना कुछ है, मेन बात तो ये है। और आप सुबह सुबह मुंह सुजा के चाय की ट्रे लेके पटक के आ भी जाओ और पैर छू भी आओ, अगलों तक क्या पहुंचेगा। अपना मन साफ करना जरूरी है, उसमें तो एक्शंस भी काउंट नहीं होते। इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, चाहे तुमने बनाई या अगले ने बनाई, फर्क ही नहीं पड़ता। हमारे पास एक लड़की आती है, वो कहती है कि शुरू में शादी हुई, अल्हड़पन भी था, लेकिन घर में लविंग थी। वो कहती है मेरा नाश्ता वाश्ता रात को सास मेरे से पूछती थी और मैं बता देती थी ये बना देना सुबह। मैं अपना तैयार श्यार होके नाश्ता खा के लंच लेके चली जाती थी। उसको कुछ समय बाद कहती है मुझे एहसास हुआ ये मैं क्या कर रही हूँ। कहती है पर हमारा बहुत प्यार है, आज तक प्यार है। उन्होंने किया तो क्या, मैंने किया तो क्या। बोले हमारे घर में काउंटिंग नहीं है। वो कहते हमको बच्चा चाहिए था और तुम ऐसी आ गई घर में, ऐसे लगता है हमारे घर में हमारा बच्चा आ गया। काउंट ही नहीं है किसी चीज़ की, काउंटिंग कहती है आज तक नहीं है। ज्वेलरी एक जगह है, कपड़े हैं, कह रही कहीं जाना हो मैं उनका पहन जाऊं, वो मेरा पहन जाएं, कहती है मेर तेरी नहीं है, कि बुरा ही नहीं लगता कभी एक दूसरे का। तो प्यार तो ये बनाने की चीज़ है। और ख़ास तौर पे जिन बच्चों के पास ये ज्ञान की समझ है, ये विचार हैं, उनके आचरण तो कम से कम इतने निखरे हुए होने चाहिए। टके टके की बातें ना माइंड करने की नहीं होती। किसी ने सिखाने के लिए कुछ कह दिया, किसी की कोई बात हो गई, होता है कभी कभी, हो सकता है नेचर वाइज भी कोई बात कर जाए, तो क्या हुआ, लेट इट गो करो ना, पकड़ना क्यों है। इतनी सी बात के लिए प्यार क्यों खत्म करना है, इतनी सी बात के लिए इरिटेशन क्यों लानी है मन में। घर में अपने पेरेंट्स की भी तो 100 बातें अवॉइड करते हो, सारा कुछ पसंद है उनका, A to Z सब पसंद है। सुबह उठने से रात सोने तक 100 बातें होंगी जिनमें चिड़चिड़ाते होगे, खिजते होगे, अवॉइड करते होगे, लेट इट गो करते होगे, कभी समझा देते होगे, है कि नहीं। फिर एक बात ये भी सोचो, ज्यों ज्यों हमारी एज बड़ी होगी, क्या हमारे स्वभाव कुछ नहीं होंगे, हमारे पास कोई बातें नहीं होंगी, होंगी, ऑब्वियस सी बात है।
हमारी लाइफ में भी होंगी चीज़ें, उनसे आगे आने वाले लोग एडजस्ट करेंगे, सो व्हाट, प्यार से बढ़ो आगे। किसी पर एहसान नहीं है, मैं अपने लिए कर रहा हूं, किसी के लिए थोड़ी कर रहे हैं। घर तुम्हारा, परिवार तुम्हारा, संसार तुम्हारा, माँ बाप बेचारे उठा के भी नहीं ले जाते कुछ साथ, तुम्हारा ही है सब कुछ, दे के ही जाते हैं। पर 4 दिन अगर उनको प्यार के और खुशी के जिवा दोगे, वो तो खुश होंगे ही, जिंदगी भर तुम्हें गिल्ट से फ्री रहोगे अगर उनको 4 दिन प्यार के जिवा दोगे। कितना जीना है, आजकल तो उम्र ही नहीं रह गई, 60-70 साल मुश्किल से लोग चलते हैं। शादियां होती हैं तुम्हारी, अगले पेरेंट्स बेचारे 50-60 के बीच में ही होते हैं। कितने, 8, 10, 15, 20 साल ज़्यादा में ज़्यादा। फिर क्या हुआ? तुम अगर 4 दिन उनको खुशी से जिवा दोगे, तुम्हारे अपने अंदर वाले को कितना अच्छा लगेगा। छोटी छोटी बातों से घर तोड़ना, दीवारें डालना बहुत आसान होता है, लेकिन निभाना प्यार को, यही तो जिंदगी होती है। वैसे भी ज्ञान तुम्हें क्या कहता है? कनेक्ट हर चीज से रहो, आसक्त किसी चीज में मत रहो। ज्ञान भी तो यही सिखाता है, कनेक्ट तो रहना ही होगा, डिस्कनेक्ट तो तुम हो नहीं सकते किसी से। लेकिन कनेक्टेड रहने के बाद भी अंदर में ये मेर तेर, राग द्वेष, अच्छा बुरा, ये सब नहीं होना चाहिए। क्या हुआ फिर? करके देखो। जीने का मजा अपने आप को आता है, किसी को नहीं आता, अपने आप को आता है, अपने आप को अच्छा लगता है। बड़ी अजीब बात है, 2-3 दुनियावी बातों के चक्कर में या 2-3 टके वाले स्वभावों के चक्कर में हम लोग एक दूसरे से प्यार गवा के बैठ जाते हैं। अजीब बात नहीं? बातें होती कितनी बड़ी हैं, बहुत जरा जरा बातें होती हैं, लेकिन हम जरा जरा से बातों के चक्कर में प्यार गवा देंगे, खुशी गवा देंगे, चिड़चिड़े हो जाएंगे, अहंकार से चलने लगेंगे। मिला क्या? मिलेगा अपने को ही अकेलापन, किसी का कुछ नहीं जाएगा। बड़े लोग तो तंग होंगे, कहेंगे अच्छा बेटा अलग हो जाओ, घर फ्लैट ले देते हैं, फिर अब पाल ले अपने बच्चे, कर लो अपने काम। बड़ों की छाया तो बड़ों की होती है, इंसान निश्चिंत है, लेना देना, आना जाना। बड़ा आदमी पता नहीं कितना कुछ ओटे बैठा रहता है। अब जब पड़ती हैं सिर पे, फिर लड़ो आपस में, फिर झगड़े, फिर उसको बोलो तेरे माँ बाप ऐसे, वो कहेगा तूने गुजारा नहीं क्या, मेरे माँ बाप का क्या दोष, फिर आपस की लड़ाई लड़ो, यही दंगा चलेगा, दंगा चलेगा। बड़े लोग कहते थे बड़ा व्यक्ति घर की छत है। अब दीवारें उठ जाएं, छत ना हो, घर नहीं कह सकते उसको, क्योंकि ऐसा ही होगा जैसे सड़क पे रह रहे हो, धूप भी, पानी भी, कौए चिड़िया सब बीट करके जाएंगे, घर तो नहीं होगा। बड़े व्यक्ति को घर की छत कहते हैं कि एक छत सबको आश्रय दे के बैठी है। बड़े लोग घर की छत का काम करते हैं, आश्रय होते हैं वो। हमेशा उनके लिए रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड होना चाहिए। बातें तो कितनी बड़ी हैं, चलो कभी कभी लगता है एक व्यक्ति ज़्यादा बोलता है, टोकता है, अच्छा कोई बात नहीं, तुम उसके अकॉर्डिंग कर दो, तुम उसकी टोक से मत चिढ़ो, उसको बोलो हाँ जी हाँ जी हाँ जी, खत्म बात। बात बढ़ती कब है? जब तुम जवाब देना चाहते हो, जब तुम इरिटेट होते हो, इतना क्यों बोलता है ये, यही तो परेशानी। हाँ जी करते जाओ, हाँ जी करना, हुंडी मूल ना भरना। अगर जबान नहीं बिगाड़ो ना, काम नहीं भी करोगे तो भी कोई कुछ नहीं कहेगा। हाँ जी कर दो, ये मत कहो ना जी, बोलो हाँ जी। फिर नहीं हो पाया हाँ जी, कल कर देंगे। लेकिन ये जो उसी टाइम जवाब देना, उसी टाइम ये कहना तुम्हें दिख रहा है मेरे पास टाइम है, मैं कोई खाली बैठा हूं, झगड़े तो यहां से होते हैं। कहावतें गलत नहीं बनी हुई, हाँ जी करना, हुंडी मूल ना भरना। हुंडी देनी हो ना, किसी के पैसे देने हो,
हाँ जी करना, पक्के जी, आपके पैसे पक्के पड़े, धो के दूंगा आपके पैसे, बोलते हैं ना ऐसे। तो फिर कहते हैं ये हाँ जी करना, हुंडी मूल ना भरना, देने हैं नहीं इसने, हाँ जी तो इतनी बड़ी करता है कि ना करेगा तो अभी तुम लड़ने लगोगे, उसका कॉलर पकड़ लोगे, शोर कर दोगे। तो कहता है हाँ जी पक्के देने हैं, पक्के। ये युक्ति है घरों में रहने की, हाँ जी करना, हुंडी मूल ना भरना, कुछ करो ना करो हाँ जी। मुंह की नहीं बिगाड़ी ना अगर तुमने, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। सबसे बेवकूफ होती हैं लड़कियां, जबान से बिगाड़ती हैं। ये जबान हाथी पे बिठा दे, ये जबान हाथी के नीचे कुचलवा दे। सबसे मूढ़ व्यक्ति होता है जो जबान से व्यवहार बिगाड़ता है। जबान से व्यवहार कभी नहीं बिगाड़ना चाहिए, क्योंकि चिढ़ते ही सारे उससे हैं, बातें ही तो पकड़ी जाती हैं। तो दुनिया में इतना डिस्कशंस हैं किस चीज़ के, बातों के। मेरे को ये कहा, मेरे को ये कहा, ऐसे हुआ वैसे हुआ, यही तो है। कौन पकड़ा जा रहा है? शब्द, बातें सब पकड़ रहे हैं। तो संभाल लो इन्हीं को, क्योंकि सबसे पहले कोई मध्यस्थ भी बैठेगा ना, आपको इसने कभी कुछ कहा है ना जी, मुंह की तो बड़ी इज्जत करती है, बड़ी अच्छी है, चल एक पॉइंट तो वीक हो गया उसका वहीं से ही। मुंह की कभी नहीं बिगाड़ो किसी से। पलट के जवाब देना, गुस्से में बोलना, ये चीजें सामने वाले को ज्यादा हर्ट करती हैं। कोई बात नहीं, मान जाओ, रहो। अब तुम खाओ ससुराल का, गाओ मायके का, ये भी झगड़े का बड़ा कारण है। बार बार जो कंपैरिजन आता है, हमारे घर में तो ऐसे करते थे, हमारे घर में तो, अब घर ही चेंज हो गया, तेरा नाम चेंज हो गया, तेरी दुनिया चेंज हो गई, तेरा रिश्ता चेंज हो गया। एक्सेप्ट उसको करो, उधर भूल जाओ क्या होता था। एक ये बीमारी अगर साथ ले जाओगे तो भी कभी गुजारा नहीं होगा। ये बीमारी भी नहीं ले जानी साथ, बहुत बड़ी बीमारी होती है। एक घर में बैठ के दूसरे घर से कंपेयर करते रहना, ना अपने अंदर शांति, और सामने वाले भी चिढ़ जाएंगे कि आई क्यों थी फिर यहाँ। कभी मत करो, किसी को किसी के साथ कंपेयर मत करो। हमारे वहाँ ये होता था, हमारे घर तो ऐसे होता था, तुम्हारे घर तो ऐसे होता है। अब ये भी तुम्हारा ही घर है। अगर कुछ बदलाव भी लाने हैं, प्यार में तो आ जाएंगे बदलाव, ये तानाकशी से बदलाव नहीं आते कहीं। अगला क्यों बदले तुम्हारे लिए अपने नियम, या तो तुम्हारे प्यार में बदल जाएगा, अदरवाइज कोई अपने घर के हिसाब किताब तुम्हारे लिए क्यों बदलेगा। ये भी सोचने जैसी बात है। तो ये कंपैरिजन करना भी गलत है। बार बार कंपेयर करो, बार बार सोचो, अपना जीना ही दूभर हो जाएगा। वो यहाँ ऐसे, वहाँ ऐसे, वहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे, कोई बात ही नहीं। उसको भी एंजॉय किया, इसको भी एंजॉय करो। घरों से हम हॉस्टल में रहने जाते हैं, अब घर वाले कंफर्ट तो नहीं है, पर हॉस्टल लाइफ एंजॉय कितनी करते हो? फ्रेंड्स के साथ करते हो ना, तो एंजॉय करो ना इस लाइफ को भी। तुमने चाहा था पति मिले, शादी हुए, उसके साथ एंजॉय करो। हॉस्टल कैसा भी, वार्डन कैसी भी है। कौन वार्डन का चिंतन करता है हॉस्टल में रह के? कोई भी नहीं करता। वार्डन को खुश रखने की कोशिश करते हैं, कभी गिफ्ट दे दिया, कभी पैसे दे दिए, कभी घर गए कुछ ले आए उसके लिए, भाई वार्डन खुश रहे हमसे। घर में भी युक्ति सीखो। गीता भगवान कितना अच्छा बताते हैं। जाते थे मायके रहने के लिए, 1 महीने का बोल के गए, 2-3 महीना रह गए। अब लौट के आना है, उनको सत्संग का क्रेज होता था, वहाँ रहते इसलिए थे। अब जब लौट के आना होता था तो नेचुरल है, पेरेंट्स देते हैं ना, भाई लड़की इतना रह के जा रही है। माँ को बोलते थे मेरे लिए कुछ मत दो, मेरी सास के लिए दो। अब घर आए तो सास तो गुस्से में होगी, पर वो उसकी प्रकृति पहचानते थे
कि इसके लिए गिफ्ट्स ले जाऊं, चीज़ें ले जाऊं ना, ये उसी में खुश हो जाएगी, भूल जाएगी। घर पहुंचती, अम्मा आपके लिए मम्मी ने ये दिया है, ये दिया है। वो अम्मा तो अपनी चीज़ों में हो गई गुम, उसको याद ही नहीं है 1 महीने की जगह 6 महीने लगाई है। युक्ति थी उनके पास, रम्स थी। कभी उन्होंने घर में किसी काम को नो नहीं किया। उनकी सास ने एक बार बोला, मेरे को श्राद्ध है या पता नहीं कुछ था, मेरे को गुरु को बुलाना है। बोले हाँ अम्मा बुलाओ, मैं ये बनाना है, ये बनाना है। बोले मैं सुबह 4 बजे उठ के सब बनाऊंगी, मैं संगत भी बुलाना चाहती हूँ। बोला आप सबको बुलाइए। सुबह सुबह उठ के गीता भगवान ने जो जो चीज़ें उन्होंने बोली सारी बना दी, अकेले ने। इतने लोगों का खाना और इतना सारी वैरायटी। बाय चांस गुरु जी का प्रोग्राम चेंज हो गया। अम्मा बोली मैं खाना लेके आश्रम जाऊंगी। भगवान ने बड़े बड़े पतीले उतार के नीचे रिक्शा में रखवा के और सास को विदा किया। एक शब्द नहीं बोलते थे। कौन करेगा, इतना सारा कौन करेगा, चुप में सब कर दिया। एक फीलिंग, एक भावना अंदर की। ये नहीं कि मुंह कुड़ा रही हूं, ये नहीं कि सोच रही हूं दिखता नहीं है, अकेली कितना करूं, कितना बनाऊं। फिर कहती है ये भी बनाओ, ये भी बनाओ, ये भी खिलाना है गुरु जी को। वे तेरे गुरु जी हैं, खुद कर या तो तेरे को, या बाजार का ले जा। एक शब्द नहीं बोला और बना के करके रिक्शा में भी खुद रखवा के भेज दिया। पर अम्मा ने बोला मैं आऊंगी अब शाम को, पूरा दिन रुकूंगी वहाँ गुरु जी के यहाँ। बोले कोई बात नहीं, अब खाना पीना तो बन ही गया था सारा, उसमें से ही रख लिया घर के लिए। भगवान ने सत्संगियों को बोला आज हम फ्री हैं शाम तक, चलो गोपाल खेड़ा चलें। सारा दिन जाके वहाँ सत्संग किया, मौज किया सब प्रेमियों के साथ। शाम को अम्मा के आने से पहले घर भी आ गए, शाम का भी सब रेडी कर दिया। तो ये चीज़ें जो हैं ना बहुत बड़ी होती हैं। बड़े लोग कुछ नहीं चाहते, वो इतना ही चाहते हैं तुम प्यार से रहो, थोड़ी बहुत आज्ञा में रह जाओ। कहने में ही हर कोई डरता है, आजकल तो ज़माना ऐसा है, हर कोई सोच के बोलता है। क्योंकि बहू को कुछ कहने का मतलब है बेटे को पीछे पड़वाना, अपने संभाल के ही बोलते हैं। इतना ही बोलें जो दोनों को डाइजेस्ट हो जाए। इतनी इतनी बात मुश्किल से। बड़े लोग तो बेचारे आजकल इतने नम्र हो गए हैं, चबा चबा के शब्द निकालते हैं मुंह से। हमारी सीधी बात भी उल्टी पड़ गई तो अभी दंगल हो जाएगा घर में। बहू कुछ कहे ना कहे, बेटा दंदन आता हुआ आज क्या कहा आपने उसको, क्या कहा रो रही है, क्या कहा आपने। माँ रो रही है कोई बात नहीं, वो बेचारी फूल कुमारी क्यों रो रही है, जल्दी बताओ क्या कहा आपने उसको। डरते हैं बेचारे, बड़े लोग डरते हैं। जिनका घर है, जिनका रौब होना चाहिए, उल्टा माहौल ऐसा बनाओ बड़े बड़प्पन से रह सकें। ये हमारी व्यवहार सिद्धि होगी। हमारे घर में अगर बड़ों को अपनी कहने की छूट हो, बड़ों को डर के ना बोलना पड़े, बड़ों को डर के ना रहना पड़े, ये हमारी व्यवहार सिद्धि है। कि उनको विश्वास हो हम कहेंगे हमारी बात उल्टी नहीं होगी, उनको विश्वास हो हम कहेंगे अपने आदमी के कान नहीं भरेगी, उनको विश्वास हो हमारा बेटा पलट के भिड़ने नहीं आएगा हमसे, तब है मज़ा। तो बाहरी बातों का क्या है। बाहर से तुम किसी को डायमंड के सेट दे दो, अगला क्या करेगा। उसको तो प्यार के 2 मीठे बोल चाहिए। जिंदगी तो बीत गई उसकी, ना उसने तुम्हारी हैवी साड़ियाँ पहननी है, ना सेट पहननी है, कहाँ जाना है उसने पहन के। मेन बात तो अब हर जगह जाओ आओगे तुम, तुम्हारी नई शादी हुई है, तुम कोई भेजेंगे, वो तो ढलते जा रहे हैं। उनके हिस्से में थोड़ी सी सेवा, 2 मीठे बोल, कोई बात वो अच्छी बुरी कह दें तुम सुन लो, मान लो, बस। बड़ों की तो दवाई इतनी, और कुछ है ही नहीं। नीड क्या, खाना उनका ख़त्म होता जाता है, दवाइयों पे वो निर्भर होते जाते हैं, शरीर उनके ढीले पड़ते जाते हैं। क्या क्या एक्सपेक्ट करेंगे तुमसे, सोच के देखो क्या चाहेंगे तुमसे। 2 मीठे बोल चाहेंगे, इज्जत चाहेंगे, बस।
और इतना भी अगर हम नहीं दे सकते, हकदार हम अगलों की पूरी जायदाद के हैं, वो हमारे से इतना भी हकदार नहीं है। 2 मीठे बोल और थोड़ी सी सेवा, वो इसके भी हकदार नहीं है। हम उनके बेटे सहित पूरी जायदाद के हकदार हैं। नजरिया तो अपना ठीक कर लो। तुम्हारा घर स्वर्ग है, तेरे घर से अच्छा किसी का घर ही नहीं होगा। तो अपने घर में अगर प्यार बना पाए, देवता भी तरसे ऐसे घर में आने को जहां तू तड़ाक नहीं है, तेरी मेरी नहीं है, जहां बड़ों को प्यार दिया जाए, आदर दिया जाए। इससे ज्यादा क्या है? कुछ भी नहीं है, बात कोई भी नहीं होती। लेकिन इतना हो जाता है, कभी अगलों का शौक हो जाता है, कभी अगलों का प्यार हो जाता है, कभी अगलों की मान मर्यादा का सवाल हो जाता है, बस तो थोड़ा बहुत वो कह देते हैं। भाई एक शौक भी तो होता है ना। आज तुमने शादी की, तुम्हें शौक है घूमने का, पहनने का, खाने का। माँ बाप को एक शौक होता है, बहू आएगी हाथ से कुछ बना के खिला देगी, प्यार से हमारे पास भी 2 घड़ी बैठेगी, हमारा भी दिल लगाएगी, हमारा भी हाल चाल लेगी। उनको भी एक शौक होता है। कभी कभी शौक की बात हो जाती है, कभी कभी कोई मान मर्यादा की बात हो जाती है कि कोई कर्म हमारा शोभनीय नहीं है। अगलों ने इज्जत तो कमाई है सारी जिंदगी। बड़े लोग किस लिए मरते हैं? इज्जत कमाते हैं वो। आपको लगता है पैसा? बड़े लोग कभी नहीं भागते थे पैसे के पीछे, लोग इज्जत के पीछे मरते थे। वो अपनी इज्जत आज भी बना के चलना चाहते हैं। तो इसलिए कभी कभार थोड़ा बहुत चलता है, कोई बड़ी बात नहीं। कभी कभी कस्टम्स में फ़र्क होता है, रीति रिवाजों में फ़र्क होता है, कुछ हमारी चीज़ें उनसे मिलती हैं, कुछ नहीं मिलती हैं। कोई बात नहीं, जब हमने रिश्ता बनाना है। देखो, ईगो को प्रेफरेंस दोगे तो रिश्तों को प्रेफरेंस नहीं दे पाओगे, और अगर रिश्तों को और प्यार को प्रेफरेंस देने लगोगे तो ईगो को माइनस करने में कोई दिक्कत नहीं लगेगी। बात इतनी सी है। ठीक है, उनके कस्टम्स हैं, उनकी बात है, क्या फ़र्क पड़ रहा है? कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ रहा। क्या हो गया? बल्कि कभी तुम्हारे पेरेंट्स भी कुछ शिकायत करें, ऐसे कह रहे हैं अब उनका ये रिवाज है, बोलो मेरी एक आध चीज़ कम कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी एक आध चीज़ घटा दो, मैंने तो फिर भी उन्हीं से लेना है सारा कुछ, आप उनको इज्जत से कर दो, अपनी 2 चीज़ें कम कर लो, क्या हो गया? जरूरी है तुम्हें बहुत कुछ लेके जाना? एक आधा सेट कम कर दो, एक आधे ईयररिंग्स कम कर दो, कितनी डिमांड होगी अगलों की? छोटी सी बात, अगले कह रहे हैं हमारे में रिवाज है, बोलो हाँ जी मेरी एक आधी चीज़ कम कर दो, आप उनका ठीक से कर दो, क्या हो गया? तुमने सारी जिंदगी वहीं से लेना है, वहीं से खाना है, वहीं से पहनना है। सारी जिंदगी तुम्हारे पेरेंट्स तो देने आएंगे नहीं, हर जरूरत वहीं से पूरी होनी है, तो क्या हो गया? भगवान तो लड़कियां शादी करके जाती थी ना, या यूपी साइड तो वो नेक बड़ा चलता है, भगवान सबको सिखा के भेजते थे, तेरी टैची खोल के भी कुछ उठाए ना नंद तेरी या कोई, बोलना मत, मुंह मत बनाना, कोई बात नहीं, देगी तू एक बार, लेना तूने 100 बार है, और उससे अच्छा ही मिलेगा तुझे उस घर में, देगी तो एक बार, क्या हो गया फिर? होता है उन लोगों में कुछ ना, ऐसे रिवाज कई घरों के होते थे, भाई जैसे बहू आई तो भाभी आई है तो नंद बोलती थी भाई मेरा नेग, तो टैची खोल के भाई जो तूने उठाना है उठा ले। तो कई लड़कियां बहुत बिफरती थीं, सबसे अच्छी साड़ी निकाल ली, सबसे महंगी वाली चीज़ निकाल ली। भगवान बोलते थे तो क्या हुआ, उल्टा अपने हाथ से दे दो, कोई तारीफ करे अरे ये चीज़ बहुत अच्छी है, बोलो आप यूज़ कर लो, अगर आपको इतनी पसंद है आप पहन लो, क्या हो गया? और ले लेंगे, आपको अच्छी लग रही है आप यूज़ करो, आप एक बार यूज़ करके दे देना, ड्राइक्लीन करा के पहन लेना, क्या फ़र्क पड़ेगा? डिपेंड तो अपने पे करता है। सब अच्छे हैं, दिमाग से ये निकाल दो कोई बुरा है, सब अच्छे हैं, बस ये है कि कभी शौक आ जाता है, कभी प्यार आ जाता है, कभी कुछ कस्टम्स अगलों के हो जाते हैं, मान मर्यादा हो जाती है। इतना सा ध्यान तो हम भी रख सकते हैं, अपने भाई बहनों का भी तो रखते हैं, नहीं रखते? फिर अभी शादी के बाद तुम्हारी कोई साड़ी कभी तुम्हारी माँ को पसंद आ जाए, नहीं दोगी पहनने को? माँ का फ़ोन आ जाए मेरे को आज पार्टी में जाना है, तेरी वो साड़ी बड़ी अच्छी है,
कितनी खुशी से 4 और दे जाओगी। आप देख लेना, आपको जो पहननी हो पहन लो, 1-2 बार और पहन लो, फिर दे देना। ऐसा तो नहीं कि तुम्हें आता नहीं है। हमें सेक्रीफाइस करना भी आता है, हमें प्यार करना भी आता है, हमें ध्यान रखना भी आता है, हमें खुश करना भी आता है। लेकिन ना बंदा बंदा देख के करते हैं। आता हमें सब है, लेकिन किसी के लिए हम करते हैं, किसी के लिए हम नहीं करते हैं। दादाजी ने इसी बात को जरा सही करके बता दिया, लव ऑल अलाइक, सबको प्यार करो। पता है प्यार में रंगने को क्यों कहते हैं? जब कोई कपड़ा फेड हो जाए, दाग धब्बे वाला हो जाए, उसको जाके रंगरेज के पास रंगवा के आते हैं। रंगने में सब दाग धब्बे चीज़ें खत्म हो जाती हैं ना, बस यही तो बात है। प्यार का रंग अपने को भी रंग लो, सबको भी प्यार में रंगते जाओ। मूल चीज़ प्यार है, मूल चीज़ बाहरी चीज़ें नहीं है। अभी तुम बीमार हो जाओ, अभी तुम मर जाओ, फिर भी तो तुम्हारा सारा सामान लोग ही यूज़ करेंगे। उल्टा अपनी चीज़ किसी को पहने देखो अच्छी लगती है, खुद को अच्छी भी नहीं लगती। खुद ऐसे लगता है दिल भर गया, दे दो किसी को, वो पहनता है तो लगता है अरे तो बहुत अच्छा था। फिर उल्टा खुशी लो, खुश हो जाओ देख के। कभी किसी के फेस पे स्माइल आए। अभी हम लोगों को ना शुरू में भगवान ने बोला कार्य करो कार्य करो, तो थोड़ी उलझन लगती थी ये सब करने में। भगवान ने एक दिन बोला कि तुम किसी दुखी को हंसाओ, उसके बाद तुम देखना तुम्हें वो वाली खुशी करोड़ रुपए देके भी मिलेगी। सच में बात समझ आ गई कि आज कोई रोता आए और हम उसको हंसा पाएं। अब जो खुशी उस टाइम अपने को मिलती है ना, उस दिन से निष्काम की परिभाषा भी बदल गई। कभी नहीं लगा निष्काम किसी के लिए, ऐसे लगा ये अपने लिए। हम तो अपने को खुश कर रहे हैं, किसी को प्यार करके हम अपने को प्यार कर रहे हैं, किसी को सुखी करके हम अपने को खुशी दे रहे हैं। इब्राहिम लिंकन की बात आ गई कि बोला कीचड़ से आपने सुअर को निकाला, बोला नहीं, मैंने सुअर पे नहीं अपने पे उपकार किया। वही बात लगती है। आज जो हम देते हैं मिलता भी तो वही है, कई गुना होके मिलता है। एक बीज हम लोग धरती में डालते हैं, जब पेड़ बन जाता है, फल लगते हैं, कितने बीज, अनंत बीज और मिल जाते हैं। तो जो दोगे अनंत होके मिलेगा ना। प्यार दोगे, प्यार भी अनंत होके मिलेगा। राग द्वेष दोगे, वो भी अनंत होके मिलेगा। तुम्हारे ऊपर है तुम क्या देते हो। तो क्यों नहीं अच्छाई देते हो, क्यों नहीं प्यार देते हो, क्या फर्क पड़ता है। बचपन से पेरेंट्स हमारे लिए करते आए हैं, अगर ओल्ड एज में तुम थोड़ा सा उनके लिए कर दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा। इरिटेट क्यों होना। पति मेरा बहुत अच्छा है, सास अच्छी नहीं है, फिर पति दिया तो उसी ने, शुक्राने तो उसके बनते हैं। अच्छा पति तो है, कहाँ से आया वो, अगली के ही संस्कार हैं, अगली ने पाला पोसा है, अगली ने पढ़ाया लिखाया है, फिर उसका बनता है हक। क्या हो गया, कर दोगे थोड़ा सा, कभी उनको घुमा लाओगे, खिला लाओगे, कभी उनके लिए कोई गिफ्ट ले आओगे, क्या फर्क पड़ेगा। आर्ट होना चाहिए प्यार करने का, रोज नए नए तरीके ढूंढो प्यार करने के, इतना ही तो है। तुम्हारी जेब से जाना कुछ नहीं, उनके बेटे की जेब से ही जाना है। तुम तो मुफ्त की तारीफ ले सकते हो। बजाय तुम्हारा आदमी छिप के माँ बाप के लिए करे, सामने तुम अपने हाथ से करो उल्टा। वो छिप के अपनी बहन को कुछ दे के आए, तुम बढ़ के अपने हाथ से खुशी से करो। तुम्हारा आदमी भी तुमसे चोरी ना करे। आदमियों को चोरी करने सिखाती तुम लोगों को। ये देहाती, मेरे को सब पता है, बहन को चोरी दे के आते हैं, छोड़ने गए ना नीचे तक, चुपचाप पकड़ा है तो किसने ट्रेंड किया, तूने। तू ना कलेश करती, ना शोर करती,
तो अपने हाथ से बढ़ के देती तो उसको चोरी करने की जरूरत ही नहीं थी। उसको चोर भी तूने बनाया, उसको क्यों गलत कहती हो? अरे करे ये कर आए होंगे, माँ को भी देख के आए होंगे, तू बढ़ के देख के आ, क्या फर्क पड़ेगा? तुम कर लो ना। जितना अपनी सरलता खोगे, होशियारियां करोगे, घर में नेगेटिविटी फैलेगी। और जितना प्यार से सरलता से चलोगे, दिल साफ करके चलोगे, तुम्हारे घर में पॉजिटिविटी होगी। और पॉजिटिविटी ही डिविनिटी बनेगी आगे जाके। नेगेटिविटी से सीधी डिविनिटी नहीं आती किसी को, पॉजिटिविटी डिविनिटी बनती है जाके। हमारे घर में पॉजिटिव वाइब्स होने चाहिए, पॉजिटिव सोच होनी चाहिए, राइट एटीट्यूड्स होने चाहिए हर चीज के। हमारा अपना ही घर स्वर्ग है। दादा भगवान ने कहा है कि मैं तुम्हें अनजाने स्वर्ग की कल्पना में नहीं रखूंगा, पर मैं तुम्हारी जीवन ऐसी बनाऊंगा कि स्वर्ग तुम्हारे कदमों तले आ जाएगा। और यही सच्चाई है आज इस ज्ञान की। हर एक के जीवन में गुरु ऐसा निखार ला देता है कि उसका जीवन ही अपने आप में, जहां वो पैर रखे वहीं स्वर्ग है। इतनी अच्छी लाइफ गुरु बना देता है हमारी। किसी घर में जाके तुम ये शोर मचाओ, मैं सत्संग से जुड़ा हूं, सत्संग से जुड़ा हूं, अगलों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर तुम्हारी लाइफ देखेंगे ना, वो खुद तुम्हें कहेंगे बेटा तुम जा सकते हो, तुम्हें इतनी अच्छी समझ मिली है, तुम जा सकते हो। जरूर कहेंगे। हो सकता है साथ भी आए कि हमें भी लेके चलो, जरा हम देख के तो आए। तुम्हें इतनी अच्छी समझ किसने दी है? तुम्हें इतना प्यार करना किसने सिखाया है? तुम्हारे अंदर ये सांसारिक बातें नाम मात्र को भी नहीं है। हो सकता है वो साथ चल के आना चाहें, उनको अच्छा लगे। व्यवहार सिद्धि बहुत बड़ी चीज है। ज्ञानी को सींग तो निकल नहीं आते कि कोई पहचान लेगा ज्ञानी। किससे पहचाना जाता है ज्ञानी? अपने व्यवहार से। उसका उठना बैठना चलना अपने आप ही पता चल जाता है कोई अलग हस्ती है, अपने आप ही मालूम पड़ जाता है। कर्म उसका कितना ही साधारण होवे ना, पर क्योंकि वो कर्म योगेश्वर है। भगवान कृष्ण ने सिर्फ पतलें उठाई, शास्त्रों में दर्ज हो गई बात पतलें उठाना। और तुमको जिंदगी हो गई बचपन से, झूठे बर्तन तो माँ उठवाती है। मांजने नहीं आते जब तक, पकाना नहीं आता, माँ बर्तन तो उठवाने शुरू कर ही देती है। चल खड़ी हो, खाना खा लिया ना, बर्तन सबके रख के आ किचन में। कब से तुम झूठे बर्तन उठाने लगी? आज तक नाम नहीं हुआ। बड़ा साधारण कर्म भी ज्ञानी का शास्त्रों में दर्ज हो जाता है, क्योंकि वो कर्म योगेश्वर है। जहां वो अहंकार रख सकता है वो वहां भी नम्रता करता है। जहां उसको दर्जे मिलते हैं, ओहदे मिलते हैं, ऊंची सीट मिलती है, वो वहां भी धरती को चुनता है। ये कर्म योगेश्वर है। वो जहां वो बैठ सकता है कि मुझे बढ़ के कोई पूछे, मेरा सम्मान करे, मेरे को मिलने आए, वो बढ़ के सबको प्यार करने पहुंच जाता है। यहीं से तो पहचाना जाता है कर्म योगेश्वर। तो तुम्हें कर्म योगेश्वर होना है। योगेश्वर माना आर्टिस्ट, कर्म का आर्टिस्ट। भगवान कृष्ण को बोलते हैं कर्म योगेश्वर, कर्म के आर्टिस्ट हैं। और आर्टिस्ट कब होता है कोई? जब उसी कर्म को प्यार से निभाता है, बिना फल की इच्छा के निभाता है और ईश्वर अर्पण करके करता है, वो हो जाता है कर्म योगेश्वर। क्योंकि कर्म करत होय नेहकामी, तिसको होत प्राप्त स्वामी। वो कर्म कर रहा है पर नेहकाम है अंदर से, कामना के सिवाय। मैं प्यार करता हूं, कोई मुझे करे, मैंने इसके लिए किया, ये मेरे लिए करे।
मैंने इसको गिफ्ट दी, ये पलट के मुझे दे। ऐसा नहीं है उसकी सोच। वो ये सोचता है जो होना था इधर से हो गया। हम लोग गए शुरू में तो भगवान ने एक दिन बोला कि तुम लोगों के घरों में कॉपियाँ पड़ी रहती हैं, शादियों में लिखते हो किसने कितना सगन दिया, फिर उसके घर उतना देंगे। तो मम्मी ने सवाल किया गुरुजी से, अब ये तो संसार व्यवहार बना हुआ है, तो हम लोग कैसे देंगे किसी के घर में? उन्होंने बोला तुमसे जो बन पड़े। कोई 1100 दे गया, पर तुम्हारी आज 21 की हैसियत है, तो तुम कॉपी खोल के ना फिर 11 ही दोगे। अगर तुमसे 21 हो जाता है तो हो जाए, क्यों रखते हो कॉपी घर में? इतने तक छुड़ाते थे भगवान। बोला तुम ये बराबरियां भी क्यों करते हो, जो तुमसे हो जाए। और ऐसे में कम ज्यादा को कोई बुरा नहीं मानेगा, तुम्हारे प्यार को अहमियत देगा हर कोई। और कभी देखो किसी से बहुत प्यार हो, उसका छोटा गिफ्ट भी अच्छा लगता है, और कहीं प्यार ना हो बड़ी चीज भी अगला दे जाए तो हम लोग मुंह टेढ़ा करते हैं। तो प्यार अहमियत वाली बात हुई, तो बस तुम प्यार को अहमियत दो, तुम अपना नजरिया ठीक रखो, अपने ज्ञान के दृष्टिकोण से चीजों को देखो, दूसरों की नजर से मत देखो। जो कानों में पड़ रहा है उस पे विश्वास मत करो। आंखों देखा गलत हो सकता है, कानों सुना गलत हो सकता है, बड़ी बात नहीं। और सबसे ऊपर अपनी ज्ञान की नज़र रखो, अपना निर्णय रखो। चाहे कोई किसी को गलत भी कहे, वैश्या को पूरा समाज गंदी नज़र से देखता है ना, पर संत गया अगर गणिका वैश्या के यहाँ, वो गणिका वैश्या को भी संत बनाया। दादा भगवान ने नजरिया क्या रखा? किसी ने बोला दादा इधर वैश्या भी आके बैठेगी, आप उसको बैठने देंगे? बोला हाँ, मैं ये सोचूंगा सबके अंदर 5 विकार हैं। कोई कहता है मेरा क्रोध का स्वभाव है, किसी को लोभ ज्यादा है, उस बेचारी के पास कामना का स्वभाव ज्यादा है। और वैश्या को वैश्या बनाने वाले तो यहीं बैठे हुए हैं ये मर्द लोग ही हैं ना, कोई ना कोई मजबूरी में ही फंसाई गई होगी वो। बोला मैं तो उसके लिए भी प्यार रखूंगा। तो दादा का नजरिया अपना था ना। तो चाहे सारा समाज वैश्या को थूके, दादा का नजरिया अलग है। अब चाहे सारे लोग घर के एक व्यक्ति को गलत कह रहे हो, तुम्हारा अपना एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, तुम्हारी अपनी थिंकिंग नहीं होनी चाहिए। तुम्हें चीज़ों को इतने बड़े हो गए अपने विवेक से नहीं तौलना चाहिए। और सबसे ऊपर ये भी सीखना कि जहाँ व्यवहार होता है ना वहाँ किचकिच होती है ऐसे, इसीलिए व्यवहारिक बुद्धि मत रखना। सब कुछ ईश्वर से होता हुआ देखना, तुमसे भी जो हो जाए ईश्वर अर्पण करना। अगर द्वैत बुद्धि रखोगे, व्यवहारिक बुद्धि रखोगे, तुम्हारा भी मन ऐसे चलेगा। बल्कि शिक्षा लेके जाओ एक और, अपनी जीवन अच्छी बनाओ। आई बात समझ में? हुआ मन खाली?